कुछ साल पहले एक महिला पहलवान जो कि टीनेजर थी, पंखे से लटक कर चल बसी। क्यों चल बसी? उसके पीछे की कहानी भी बड़ी कारुणिक है। वो महिला स्टेट चैंपियनशिप, हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप में उतरी थी और वहाँ वो गोल्ड मेडल के मुकाबले में महज 1 अंक से हार गई थी। ऐसी घटनाएं आज हमारे समाज में बहुत दिखाई दे रही हैं और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे अपने एक विशेषज्ञ से। और मेरे साथ हैं दारा सिंह खुराना जी। खुराना जी, आपका स्वागत है। वैसे तो ये एक कलाकार हैं, बहुत अच्छे पंजाबी फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, मॉडल हैं। अब आप कहेंगे भाई इस तरह के गंभीर विषय पर एक एक्टर का और मॉडल का क्या काम। चलिए हम आपको इस रहस्य से भी पर्दा हटा देते हैं। ये दरअसल इनकी जो संस्था काम कर रही है, मानसिक तौर पर कैसे मेंटली स्ट्रांग किया जाए किसी को, और किस तरह से जो मानसिक परेशानियां होती हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर ये संस्था इनकी काम कर रही है और ये खुद भी बहुत सक्रिय हैं इस दिशा में। दारा सिंह जी, पहला सवाल तो मेरा यही कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक बन जाती हैं। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? इससे निपटने के तरीके कई हैं। एक सबसे तरीका जो आसान है वो है आप थेरेपी लें, एक थेरेपिस्ट से काउंसलिंग लें। अब आप मुझसे कहेंगे कि हम थेरेपी का मतलब क्या है? थेरेपी का मतलब ये है कि आप एक विशेषज्ञ के पास में जाते हैं, उन्हें अपनी पूरी समस्या उनके साथ में शेयर करते हैं और वो आपको सल्यूशन बताते हैं कि आपने उससे कोप अप किस तरीके से करना है। अब दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि हम विशेषज्ञ के पास जाके उन्हें फीस क्यों दें अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए? क्यों ना हम अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स जो हमारे एक्चुअली जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनसे सलाह लें। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई मेरा दोस्त आएगा सलाह लेने और अपने पेरेंट्स से कोई उसका प्रॉब्लम हो रहा है या अपने स्पाउस से हो रहा है, बीवी से हो रहा है, और वो शेयर करेगा, तो एज अ फ्रेंड मैं एक पहलू देखूंगा और उसे सलाह दूंगा कि अरे तेरी बीवी तो बिल्कुल गलत है, यहाँ तो तेरी मम्मी की गलती है, तू बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल सोल्यूशन पे हम नहीं पहुंच जाते, ये ब्लेम गेम का हिस्सा हो जाता है। बट जो एक थेरेपिस्ट होता है, ये एक डॉक्टर की तरह होते हैं, इनकी अपनी पढ़ाई होती है कई वर्षों की। ये क्या करते हैं, ये आपको इसकी गलती है या आपकी गलती है ये बताते नहीं हैं, ये आपको आपके नेचर से ही परिचित करवाते हैं, आप ही को आपका आईना दिखाते हैं और ये बताते हैं कि आप किसी और को नहीं बदल सकते। अगर आप बदल सकते हैं किसी को तो आप वो अपने आप को बदल सकते हैं और आपको अपने थॉट प्रोसेस में क्या चेंज लाना है ताकि आपको इस रिएक्शन से आगे जाके तकलीफ ना हो। ऋतिका की मैंने जो आपसे बात की वो एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। गीता बबीता जैसे स्टार जो हैं उनकी कज़न थी। और इसके अलावा भी और सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मिडिल क्लास में, हायर मिडिल क्लास में, रिच क्लास में होती हैं, लेकिन वो थेरेपी लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं बहुत महंगा, कुछ ना कुछ समाधान निकल आता है। एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका या मिडिल क्लास फैमिली वो कहाँ जाए आखिरकार, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत महंगी हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने पॉज ब्रीद एंड टॉक फाउंडेशन की शुरुआत की, जो थेरेपी पर सेशन 2,500 रुपये बाहर मार्केट में मिलती है, वो थेरेपी हम लोग 250 रुपये में प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, ताकि वो एंजाइटी डिप्रेशन से निकल सकें, उनको एक सपोर्ट मिल सके, प्रोफेशनल सपोर्ट मिल सके। ईशान किशन आजकल बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, और तो और शिखर धवन अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। आपको पता ही है, जैसे ईशान किशन जो है, अभी उनको कहा गया कोच ने कि भैया आप रणजी ट्रॉफी खेलिए। वो जनाब जो है रणजी ट्रॉफी तो छोड़िए, वो तो अपने हार्दिक पांड्या के साथ चले गए वहाँ बड़ौदा, IPL की प्रैक्टिस करने लग गए और उन पर प्रेशर आने लग गए। BCCI का उन पर बड़ा प्रेशर रहा, तो अब वो भी एक दबाव डाल रहे हैं, एक दबाव अलग तरह का, एक अलग माइंडसेट से गुजर रहे हैं। शिखर धवन का हमने देखा, वो भी बहुत एक अलग ही तरह का माइंडसेट है उनका। उनकी वाइफ का डाइवोर्स जो हुआ, बहुत ज़्यादा करीब दिखाई देते थे वो और उनका बेटा दिलावर। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं, कितना आदमी कुंठित सा हो जाता है और कितना इसका बचने का तरीका क्या है? इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये तरीका है कि वो कहते हैं कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, जो फिज़िकल आपकी बॉडी है वो, और दूसरी है आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आपकी दो ये चीज़ें अच्छी हैं तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर आप 100% फोकस कर सकते हैं और आप पा सकते हैं।
है, ये हमारे हो गए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है देश के लिए मेडल लाने का, जीत का, मेडल बिल्कुल, लाने का, बिल्कुल सही कहा। ट्रॉफीज लाने का, इतने मतलब करोड़ों लोगों की आशाएं इनके ऊपर टिकी हुई हैं। बहुत प्रेशर से वो गुजरते हैं। ये फिजिकल प्रेशर है कि उन्हें प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ अपनी कल से बेहतर बनना है, और मेंटल प्रेशर तो फैमिली की तरफ से भी होता है, लोगों की तरफ से भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, ये तो हर किसी को होता ही है। तो इसलिए हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, बट खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर इतने करोड़ों लोगों की आशाएं टिकी हुई। तो अच्छा, एक चीज मैं बीच में, अभी मुझे एक चीज ध्यान में आई कि आपने बताया था कुछ देर पहले आप स्केटिंग भी करते रहे, आप स्विमिंग भी करते रहे। स्विमिंग से मैं भी जुड़ा रहा हूं काफी समय से, और स्विमिंग में भी हमने देखा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको सुबह 5 बजे 4:30 बजे ताल कटोरा जो स्टेडियम है वहां पर माताएं अपने बच्चों को लेकर आ जाती हैं, और उनके 3-3:30 बजे सुबह उठती हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। वहाँ तैयार होने के बाद बच्चे को सीधा स्कूल भेजा जाता है, वहीं से ही बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब बच्चा मेडल नहीं ला पाता, यानी बच्चे पर एक बहुत ज़्यादा दबाव, एक पढ़ाई का दबाव, दूसरा मेडल लाने का दबाव, इससे कैसे निपटा जाए, और पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चे को चांस देना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि उसके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसे कौन सा स्पोर्ट या क्राफ्ट या आर्ट फॉर्म पसंद आएगा, ये उसे पता नहीं है। आपका एज अ पेरेंट ये काम है कि आप उन्हें हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करें। इंट्रोड्यूस कैसे करें? आपने कुछ समय उनको स्केटिंग सिखाई, कुछ समय आपने स्विमिंग सिखाई, कुछ समय एक्टिंग और डांस सिखाया, कभी क्राफ्ट सिखाया। जब ये बच्चे ये सीख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको ये पता लग जाएगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। जब आपको पता लग गया कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसके अंदर है और वो इसके अंदर एक्सेल कर रहा है, तो फिर आप उसे फ्रीडम दें अपने हिसाब से उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का और उसमें आगे बढ़ने का। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने सपने लाते हैं बच्चों के ऊपर कि मैं स्टेट चैम्पियन बनना चाहता था, नेशनल चैम्पियन स्विमिंग में बनना चाहता था, मगर क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैं चाहता हूँ कि तुम बनो। शायद वो आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं बनी हुई। शायद आप कर करके धक्का करके स्विमिंग में स्टेट तक पहुँच जाओगे, मगर आपके लिए डांस बना हुआ है। शायद आप इंटरनेशनल मुकाम पे पहुँच जाओ अगर आप डांस सिखाओगे अपने बच्चे को। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सपने अपने बच्चों पर लादना ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इसी वजह से मेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर इन द लॉन्गर रन बढ़ता है और वो मायूस हो जाते हैं, शेयर नहीं कर पाते शर्म की वजह से आपके साथ में, और अपने ही अंदर दबते हैं। तो क्या ये बेहतर सोल्यूशन नहीं है इस बात का कि बच्चा जो है 12 साल 13 साल या 14 साल की उम्र तक उसको सारे खेल खेलने दिए जाएं, जो चाहता है उसको मन मर्जी का मालिक बनाया जाए, उसके बाद देखा जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, वहीं पर उसको डाला जाए। ये थोड़ा सा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी इसको हम बड़े स्तर पर अलग नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। देखिए, जो ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर आज स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। छोटे मतलब जो पूरे साल नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ 3 महीने का एक करिकुलम आता है, ये भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम बच्चों को हर चीज़ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चा खुद चूज़ करे कि मुझे इनमें से किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करे और उस पैशन को अपने फॉलो करे। तो एजुकेशन सिस्टम तो उसी हिसाब से बना हुआ है, मगर ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है, आप भी अपनी मानसिकता उस तरीके से बनाएं। बच्चों को एक्सपोजर दें, हर चीज़ का एक्सपोजर दें, लोगों से इंट्रोड्यूस करें, लोग बाहर जाने दें, मिलने दें, हर चीज़ करें आप उनसे कंट्रोल में, मगर चूज़ फाइनली उनको करने दें कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि बच्चा जब नाकाम हो जाता है तो फिर उनको वही मैसेज आता है, बाई जी कुटनगे। इनकी एक फिल्म है पंजाबी की, चलते चलते हम आपसे उसके बारे में भी रूबरू करा दें। पहली फिल्म है, और आप कहाँ तो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीज़, बहुत गंभीर मसले, मानसिक तौर पर आपकी संस्था जो है आगे आकर ऑलमोस्ट निःशुल्क, मैं कहूँगा, क्योंकि 3000 की चीज़ अगर आप 250 रुपये में कर रहे हैं, आज मैं इसको निःशुल्क ही मानता हूँ,
इतना कुछ कर रही है और उसके बाद ये बाईजी कुट्टन कहाँ से आ गए और पंजाबी फिल्म का आपको शौक कैसे पैदा हुआ? ठीक है, मॉडल थे हम जानते हैं, लेकिन इससे शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। स्कूल में हमेशा से मैं एक्टिंग, ड्रामा, डांस इन चीज़ों में पार्ट लेता आया हूँ। तो जैसे मैं कह रहा था, यही चीज़ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कोई चीज़ थोपी नहीं कि यही करना है और यही नहीं करना। एक चीज़ उन्होंने मुझ पे थोपने की कोशिश ये की थी कि फैमिली बिजनेस ही करना है और परभनी से बाहर अपने शहर से नहीं जाना, जो मुझे लगा कि वो गलत था। और मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता था कि आगे चल के जब मैं जिस फील्ड को चुनूंगा, उसके अंदर एक्सेल करूंगा, उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्म करूंगा, तो मेरे पेरेंट्स ये चीज़ भूल जाएंगे कि मैंने उन्हें दुख दिया था उस समय जब मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। आप सुशांत सिंह राजपूत और तमाम दिग्गजों से के संपर्क में रहे, हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में भी जाने का कोई है आपका कुछ अभी सीन? मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है मार्च में। बॉलीवुड फिल्म है कागज़ 2, सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट की है। कागज़ 2 खेर जी हैं साथ में। क्या बात है। तो वो बॉलीवुड है। इसके पहले एक मलयालम फिल्म रिलीज़ हो चुकी है तमन्ना भाटिया, डिनो मोरिया के साथ। अगर आप मराठी में करते तो बात समझ में आती, क्योंकि आप परभनी, आपने जिक्र किया, परभनी में तो मराठी खूब बोली जाती है, महाराष्ट्र का हिस्सा है। लेकिन मलयालम और ये कुछ बात पच नहीं रही, क्योंकि पंजाबी, चलो आप खुराना है, अब मतलब जन्मजात पंजाबी हैं, महाराष्ट्र में रहे हैं, लेकिन मलयालम कहाँ से आ गई? मैं एक ट्रू इंडियन हूँ। मैं स्टेट्स को अपने आप को डिवाइड नहीं करता। नहीं, लेकिन लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम आई हुई होगी ना आपको जब ये फिल्म? जब साउथ की फिल्म हम करते हैं ना, उसके अंदर डबिंग होती है। जी जी। तो उसके अंदर बहुत सारे आप देखेंगे कि बॉलीवुड के लोग भी साउथ की फिल्म्स करते हैं, तो उसके अंदर वो डब होती है। हम लिपसिंग करते हैं और जो हमारी आवाज़ होती है, जो लैंग्वेज जानते हैं, वो हमारी आवाज़ डब करते हैं। तो कागज़ 2 आपने बताया, हिंदी फिल्म। चलिए, कागज़ 2 को देखना मत भूलिएगा, उसमें आपको दारा सिंह खुराना जी आपको दिखाई देंगे। और अगर आप मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे आज के क्रिकेटर्स, आज के स्पोर्ट्स जगत के तमाम लोग वो जूझ रहे हैं, और इस समस्या से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।